संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का यह वचन खाली नहीं गया, फिर हमें बचाने के लिए एक महात्मा आए जिन्होंने हमें एकता सिखाई, सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। आइए आज इसी बहाने उस महात्मा की यादों को भी ताजा करें जिन्होंने हमें आजादी तो दी, लेकिन बिना हाथ में शस्त्र लिए, बिना ढाल का इस्तेमाल किए। रघुपति
100 सालों का ग्रहण छूट गया। 3 पुश्तियों से जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे वह क्षण आया था। बहुत सालों के बाद आंखों में खुशी के आंसू आए, चेहरे पे मुस्कान आई और कुछ पल के लिए दिल ने चाहा बीते हुए गमों को भुलाकर नाचे गाए। पैरों के गले में घुंघरू बजने लगे, सुबह की शहनाइयां गूंजने लगी और तन मन भुला के सारा संसार झूम उठा। दुख भरे दिन बीते रे भैया। भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया होए होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। देखो रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। देखो रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। ओ घटा घिर के आई, छेड़े ले गोरी मन के बिना मन के बिना रिम झिम रुत छाई। घिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेटन मारा जिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल बेटन मारा जिया होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने के दिन आए। मधुर मधुर मनवा गाए, अपने के दिन आए। मधुर मनवा गाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मधुर मनवा गाए हो, आज तो जीवन नाच रे बादल, कल न जाने रे क्या होए। आज तो जीवन नाच रे बादल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया आयो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। हम आजाद हुए, लेकिन लंबी गुलामी के बाद। इन सालों में हम न जाने कितना लूट चुके थे, कितना टूट चुके थे, कितना बर्बाद हो चुके थे। क्या कुछ नहीं खोया था हमने। आज वक्त का तकाजा कुछ और था, जिम्मेदारियां कुछ और थी। अपने भारत माँ को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाने का इरादा था। सक्सेस इज नॉट मियरली ग्रोइंग बट ग्रोइंग टॉलर टुगेदर। सबको साथ लेके आगे बढ़ना था। लेकिन ये काम करेगा कौन, और कोई अकेले कैसे करेगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने जब एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था तो गांव वालों ने भी अपने अपनी लाठियां लगाकर उनकी सहायता की थी। आज भी करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। बस जरूरत थी कि बाकी सब लोग अपना अपना हाथ बढ़ाएं।
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो रानी बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो रानी बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस भी करने किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले प्यार। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। आजादी के बाद सबसे पहला काम हमने यह किया कि हमने हमारी संविधान को लिखा, और हमारी संविधान को लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। और इसी संविधान के आधार पर 26 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान की सत्ता प्रजा के हाथ सौंप दी गई। हम प्रजासत्ताक हुए। कल 66 साल पूरे हो जाएंगे हमें प्रजासत्ताक हुए। आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, दुनिया की नजरों से ऊपर उठ रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे पहले जैसे दुखों को झेलने की शक्ति चाहिए, वैसे खुशी का इजहार होना भी जरूरी है। तो आइए इसी बहाने हम लोग आपस में बांटकर खुशी का इजहार करें, कुछ नया कर दिखाने की कसम खाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें इस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 6 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके मिली है हमें आजादी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 6 लाख में से 1% यानी 6000 लोगों के भी नाम हमें मालूम नहीं है। तिलक, आगरकर, सावरकर, चाफेकर, आप नाम गिनते जाइएगा 60 भी नहीं गिन पाएंगे। और हमें सिर्फ उन लोगों के नाम मालूम है जिनकी कुर्बानियां हमारे इतिहास में दर्ज है। लेकिन ऐसे 99% क्रांतिवीर हो गए जिनकी कुर्बानियां हम तक पहुंचे ही नहीं। उनमें से एक थे सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी ने शायद यही सोचा होगा, ना तो मैं फांसी चढ़ सकता हूं, ना मैं लाठियां झेल सकता हूं, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद मैं जरूर कर सकता हूं। और शायद यही सोचकर उन्होंने अपना रहता हुआ घर और थोड़ी बहुत जो जमीन थी वो सब बेच दी, जिसके कुल मिलाकर के 3,50,000 रुपए आए। और ये सारे के सारे 3,50,000 रुपए उन्होंने आजाद हिंद सेना को दान दे दिए, जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं सन 1942 की। 1942 के 3,50,000 रुपए यानी आज के 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। अपना सब कुछ देश पे कुर्बान करने के बाद ये खुद भिखारी बन गए। इसके 5 साल बाद हम आजाद हुए, लेकिन सुरेंद्र पाल जी की याद किसी को नहीं आई, ना ही किसी को इनका ख्याल आया। आजादी के 12 साल बाद इसी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल में सुरेंद्र पाल जी की लाश पाई गई। वहां वह लाश 3 दिन तक लावारिस पड़ी रही और 3 दिन के बाद इसी अस्पताल के 2 सिपाहियों ने स्ट्रेचर पर से उस लाश को उठाया और उसका अंतिम क्रियाक्रम किया। जबकि आजादी के बाद पिछले 65 साल हमने देखा कि हमारा ही चुना हुआ कोई नेता भ्रष्टाचार करता है। इसी भ्रष्टाचार में वो करोड़ों रुपए कमाता है। इसी भ्रष्टाचार के आरोप में उसे जेल भेज दिया जाता है तो ये जमानत पे छूट के आता है। और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता का जुलूस निकाला जाता है जिसमें शामिल होते हैं लाखों हिंदुस्तानी, जिसने अपना सब कुछ देश पे कुर्बान किया और खुद भिखारी बन गया। ऐसे आदमी के आरती को कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए, और जिसने खुद करोड़ों कमाया और देश को भिखारी बनाया। ऐसे आदमी के जुलूस में शामिल हो रहे हैं लाखों हिंदुस्तानी। क्या हो गया हम लोगों को? हमें इस चित्र को बदलना है और इसके लिए आप सबसे विनती है कि आप सब लोग अभी मेरे साथ अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम जो भी काम करेंगे अपने देश के हित के लिए करेंगे। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तेरे
सरकार के बनाए रोल्ट एक्ट के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए करीबन 25,000 हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग मैदान में 13 अप्रैल 1919 में। उन दिनों पंजाब में गर्मी बहुत होती है, तो इन 25,000 लोगों को पानी पिलाने के लिए कुछ सेवकों को भी तैनात किया गया था, जिनमें एक छोटा सा बच्चा भी था। और उन 25,000 बेकसूरों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। जालियांवाला बाग मैदान के चारों तरफ 10 फीट से भी ऊंची दीवारें थी, जो आज भी है, जिन पर से चढ़कर जाना नामुमकिन था। और अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो भी 3.5 फीट का, जहां खड़े होकर यह अंग्रेज सिपाही गोलियां चला रहे थे। यानी पिंजरे में बंद करके जैसे चूहों को मारा जाता है, ठीक उसी तरह मारे गए हिंदुस्तानी। और गोलियां खत्म होने के बाद यह अंग्रेज सिपाही वहां से चले गए, उन लाशों को और जख्मियों को वही छोड़कर। जो बच गए उनमें एक छोटा सा बच्चा भी था, जो दरअसल वहां गया था लोगों को पानी पिलाने के लिए। लेकिन इस हत्याकांड को देखने के बाद उस बच्चे ने वहीं लाशों की ढेर में खड़े होकर एक कसम खाई कि जिस किसी ने भी यह काम किया है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। यह बच्चा था उधम सिंह। क्या आपको मालूम है, सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बना है। यह अंग्रेज सरकार का बनाया हुआ कानून है, जो हमारे हिंदुस्तान में आज भी कायम है, जिसमें पुलिस को राइट ऑफ ऑफेंस दिया गया, लेकिन सामने वाले को राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। यानी पुलिस को मारने का अधिकार दिया गया, लेकिन सामने वाले को बचने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसी कानून के आधार पर जनरल डायर जिसने गोलियां चलाई और गवर्नर ओडवायर जिसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, ओडवायर को तो तरक्की दे दी गई और उसे फिर से इंग्लैंड भेज दिया गया। ये उधम सिंह उसके पीछे पीछे इंग्लैंड जा पहुंचा और वहां एक समारोह में जब ओडवायर को सम्मान दिया जा रहा था, उस समारोह में स्टेज पर आकर बहुत करीब से अपनी पिस्तौल की 6 के 6 गोलियां उसने ओडवायर के सीने में उतारी और उसकी हत्या की। अपनी कसम पूरी होने के बाद खाली पिस्तौल वही फेंक दी और अपने आप को गिरफ्तार भी करवाया। वहां इंग्लैंड में उधम सिंह पर मुकदमा भी चला। और जब जज ने पूछा, इतने करीब से तुमने ओडवायर पे गोली चलाई, पहली गोली में ओडवायर तो मर गया, तो बाकी 5 गोलियों का सहारा लेकर तुम वहां से भागे क्यों नहीं? तो ये उधम सिंह सीना तान के कहता है, मेरी मातृभूमि ने मुझे भागना नहीं सिखाया। जज ने कहा, यह बात नहीं, अगर तुम भाग जाते तो अपने देश जाकर तुम्हारे जैसे 10 उधम सिंह और बना सकते थे। तो ये उधम सिंह कहता है, आप इस बात की फिक्र मत कीजिएगा, आप यहां इंग्लैंड में जिस दिन, जिस वक्त, जिस पल मुझे फांसी देंगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी पल मेरे देश में मेरे जैसे हजारों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, एक से एक क्रांतिवीर बने। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी, तो पड़ोस में खड़े अंग्रेज अफसर ने पूछा, अब कैसे लगता है फांसी जाते वक्त? तो ये क्रांतिवीर कहता है, अरे ये फांसी का फंदा नहीं, ये तो मेरी मां है, जो अपने हाथ तक फैलाए मुझे अपने पास बुला रही है। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी, तो पड़ोस में खड़े अंग्रेज अफसर से उसने कहा, ये जो काला नकाब है, इसे आप मेरे चेहरे पे मत डालिएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक मैं मेरी मातृभूमि को देखना चाहता हूं। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी,
खड़े अंग्रेज अफसर से उसने कहा, अरे आज तक देश के लिए लोग कैसे जीते हैं तुमने देखा होगा, आज देश के लिए लोग कैसे मरते हैं ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसे 6 लाख क्रांतिवीर मारे गए, तब जाके मिली है हमें ये आजादी। और आजादी के बाद न जाने कितनी बार हम पर हमले हुए, और इसी आजादी को बचाने के लिए न जाने कितने सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज 68 साल पूरे हो चुके हमें आजाद हुए, लेकिन आज भी जब हमें उन क्रांतिवीरों की याद आती है, जब हमें उन सिपाहियों की याद आती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस-दस को एक ने मारा, फिर गिर गए
हम तो सफर करते हैं, क्या रोग थे वो दीवाने, क्या रोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भाई और बहनों, अभी भी कुछ गीत जागो हिंदुस्तानी के आपको सुनने हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम का निवेदक होने के नाते निवेदन के साथ एक और जिम्मेदारी होती है मुझ पर, जिसे निभाने के लिए अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और वो जिम्मेदारी ये है कि इन कलाकारों का मैं आप सबसे संक्षिप्त में परिचय करा दूँ। अपने अपनी नौकरी, अपने अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने अपने कारोबारों को संभालते हुए पिछले 26 सालों से संगीत की सेवा करते आ रहे ये सब कलाकार। संगीत में जो भी अच्छा है, जो भी सच्चा है, वो आप जैसे श्रोताओं के सामने पेश करना, इसी इरादे से आज से 26 साल पहले हमारी स्वर निनाद संगीत मंच इस संस्था की स्थापना हुई। और आज ये बात मैं अभिमान के साथ दोहराना चाहूंगा कि हमारी स्वर निनाद ये पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी संगीत संस्था है जिसे अब तक 2 राज्य और 2 राष्ट्रीय ऐसे 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा हमारे इस संस्था के जो निर्माता है उनसे। आप स्वयं इंजीनियर हैं, कोल्हापुर के घाटगे पटेल इंडस्ट्रीज कंपनी में 16 साल आपने इंजीनियर की हैसियत से नौकरी की, लेकिन संगीत जो आपका बचपन से शौक रहा है, बाद में इसी शौक को आपने व्यवसाय के रूप में अपनाया। अब तक आपने 4 मराठी फिल्मों को संगीत भी दिया है। आप हैं हमारे इस संस्था के निर्माता, हमारे इस प्रोग्राम के म्यूजिक डायरेक्टर, यहाँ कीबोर्ड पर श्रीमान सुनील सुतार जी। उनके साथ यहाँ साइड रिदम पर जो साथ संगत कर रहे हैं, कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप नौकरी संभालते हुए यहाँ साइड रिदम पर साथ संगत करते हैं, आप हैं श्रीमान रमेश नलवड़े। यहाँ पीछे सिंथेसाइजर पर जो साथ संगत कर रहे हैं, कोल्हापुर के एक प्रशाला में आप संगीत शिक्षक की हैसियत से नौकरी करते थे, लेकिन आजकल आपने अपने खुद के संगीत के क्लासेस भी शुरू किए हैं। आप हैं श्रीमान अमूल नाइक। यहाँ तबला, ढोलक और ऑक्टोपैड पर साथ संगत करने वाले जो कलाकार हैं, आपने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी करने के बाद कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में संगीत में डिप्लोमा तक शिक्षा आपने पूरी की है, और ये रिदम साइड की पूरी जिम्मेदारी आप पर होती है। आप श्रीमान स्वानंद जाधव। उनके साथ यहाँ ढोलक और ढोलकी पर साथ संगत कर रहे हैं। आपने बीकॉम तक की शिक्षा पूरी करने के बाद आपका तरकारी का, भाजी पाले का कारोबार है, जिसे संभालते हुए पिछले 26 सालों से आप हमारे ग्रुप में ढोलक और ढोलके पर साथ संगत करते हैं। हमारे ग्रुप में ये सबसे बुजुर्ग कलाकार है, 65 एज है। आप हैं श्रीमान बापू वेलधार। उनके पीछे यहाँ ड्रम और ऑक्टोपैड पे साथ संगत करने वाले आप कलाकार हैं। आप दरअसल स्क्रीन प्रिंटिंग, लैमिनेशन और फोटोग्राफी, तीनों, फोटोग्राफी में भी स्टिल फोटोग्राफी जिसे मॉडलिंग फोटोग्राफी कहते हैं, इसमें आपको ज्यादातर रुचि है। और
दूसरी एक जिम्मेदारी होती है, ये स्टेज पर जो नजारा देख रहे हैं ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे सभी प्रोग्राम के आप आर्ट डायरेक्टर भी है, आप है श्रीमान रघुनंदन येतावड़ेकर। हमारे गायक और गायिकाओं के बारे में शुरुआत करते हैं गायिकाओं से। यहां सबसे पहली जो गायिका है, आपने संगीत विशारद तक की शिक्षा पूरी की है, आप है श्रीमान, आप है सौभाग्यवती राधा घोसरवाड़कर। उनके साथ जो दूसरी गायिका है, आपने संस्कृत में एमए तक की शिक्षा पूरी की है और आप अभी संगीत सीख रही है, आप है मिसेस वैदेही स्वानंद। उनके बाद बीच में जो गायक कलाकार है, आप अभी संगीत सीख रहे हैं लेकिन बहुत सारे म्यूजिकल कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है, हर बार आपने पहले नंबर का इनाम भी लिया है और मराठी में कई फिल्मों में आपने गीत भी गाए हैं। आप श्रीमान रणजीत बुगले। उनके बाद जो कलाकार है, आप भी कोल्हापुर के घाटगे पाटिल इंडस्ट्रीज में 16 साल तक नौकरी करते रहे, लेकिन आजकल आपने संगीत सिखाने के अपने अपने क्लासेस शुरू किए हैं। आपने संगीत में एमए तक की शिक्षा पूरी की है, आप श्रीमान राजेंद्र मिस्त्री। और आखिर में जो कलाकार है, आप संगीत विशारद हैं और आप भी संगीत सिखाने के क्लासेस, मतलब गाना सिखाने के क्लासेस आप भी चलाते हैं, आप श्रीमान विजय वड़ौड़े। यहाँ नृत्य आविष्कार जो आपने देखे, यानी डांस जो आपने देखे, तो इस डांस के जो कोरियोग्राफर है उन्हें भी मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। आप दरअसल हेमा मालिनी के ग्रुप में रहते हैं, बंबई में रहते हैं और हेमा मालिनी के साथ ही आप काम भी करते हैं। और जब भी हमारे इस प्रोग्राम में हम डांस का, यहाँ डांस का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप अपने ग्रुप को साथ लेके आते हैं। आप श्रीमान दुष्यंत इनामदार। कई मराठी और हिंदी फिल्मों को आपने कोरियोग्राफ भी किया है। बैकस्टेज पे 3 महत्वपूर्ण आर्टिस्ट हैं। एक जो ध्वनि संयोजन की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जिनकी वजह से आप हमें सुन पा रहे हैं, आप है श्रीमान आनंद इंगळे। दूसरे कलाकार जो प्रकाश योजना की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिनकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं, वो दूर ऊपर बैठे हैं, आप है ऋषिकेश पवार जी। और तीसरे कलाकार जो हमारे संयोजक हैं, जिनकी वजह से दरअसल ये प्रोग्राम का आयोजन होता है, मैं उन्हें भी स्टेज पर यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। आप कोल्हापुर के एस.एम. लोहिया कॉलेज में 35 साल से अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, लेकिन बच्चों में भी आप इतने प्यारे हैं। लेकिन वो तो है, लेकिन अभी प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में हर जगह आपको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इससे भी हम कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम करीबन 35 कलाकार हैं, अलग अलग घर के, अलग अलग स्वभाव के, लेकिन हम 35 कलाकारों को अपने प्रेम के बंधनों में बांधकर पूरे हिंदुस्तान में और हाल ही में अमेरिका में भी पिछले 26 सालों से 2800 तक कार्यक्रमों का जिन्होंने आयोजन किया है, आप हैं हमारे संयोजक प्राध्यापक सुरेश शुक्ल जी। मैं हमारे निवेदक हैं, इनका संक्षिप्त में परिचय कर देता हूं। आपने घाटगे पाटिल इंडस्ट्री में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर 18 बरस सर्विस की, लेकिन उनकी रुचि नरेशन में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा रही। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, अन्य राज्यों में एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के शिविर ये लेते हैं और हमारे स्वर्णिनाथ के जितने भी प्रोग्राम हैं, मराठी हो हिंदी हो, उनका एंकरिंग करते हैं। अभी कॉलेज के युवा मेरे सामने इसलिए बताना चाहता हूँ, ये जब कॉलेज में पढ़ते थे तब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार
नेशनल लेवल पर उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो बॉडी बिल्डिंग के नेशनल अवार्ड्स 3 बार मिले हैं। मुझे लगता है, मेरी एक ऐसी थिंकिंग है, जागो हिंदुस्तानी का नरेशन बहुत लोग इनका पसंद करते हैं। इसमें भी एक कोइंसिडेंस है। वो कोइंसिडेंस ऐसा है, इनका नाम है भारत भूषण, और दूसरा जो कोइंसिडेंस है, जैसे गर्ग साहब का कल 26 जनवरी को बर्थडे, इनका भी बर्थडे 26 जनवरी। आप है भारत भूषण शेम्बेकर। सिर्फ 2 बातें देर ज्यादा हुई है, 1-2 ही गीत आगे है। गर्ग साहब ने हमें अपनाया है और हम भी सिर्फ कोशिश नहीं, डेफिनेटली ये कार्य करना चाहते हैं कि यहाँ जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनके लिए हम हमारा योगदान अभी से देना शुरू करते हैं। फिर एक बार आप सभी का, सभी ऑफिस बेरर का और ख़ास तौर से गर्ग साहब का आभार प्रकट करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए धन्यवाद। जागो हिंदुस्तानी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, हर घर में रोटी बनती है और ये रोटी कैसे बनती है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को भी ऐसे ही बनाया होगा जैसे रोटी बनती है। यानी भगवान ने जब सबसे पहली बार इंसान को बनाया तो ठीक तरह से बुना नहीं, ठीक तरह से फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा कच्चा रह गया, सफेदी जरा ज्यादा रह गई तो गोरे लोग बने, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लोग बने। फिर भगवान ने सोचा चलो और एक बार इंसान बनाते हैं और जो गलती पहले हुई उस गलती को सुधारते हैं। अब भगवान ने दूसरी बार इंसान बनाया, अब की बार थोड़ा ज्यादा बुना, थोड़ा ज्यादा फ्राई किया तो जल गया, काले लोग बने, अफ्रीका के, केनिया के लोग बने। फिर भगवान ने सोचा चलो और एक बार इंसान बनाते और अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब भगवान ने तीसरी बार इंसान बनाया, बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया, दिल लगा के बनाया, न जला हुआ न कच्चा, बिल्कुल ठीक ठीक इंसान बनाया, तब जाके हिंदुस्तानी बना। कितना अच्छा लगता है इसे सुनने में, मुझे कहने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राज की बात यह है कि दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। भगवान ने तो सभी को बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन ये हमारी देशभक्ति है जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम दुनिया के अन्य देशों से हटकर है, अलग है, कुछ खास है। और यही देशभक्ति हमें ये कहने के लिए मजबूर करती है कि अगर ये दुनिया एक दुल्हन है तो इसके माथे की बिंदिया है ये मेरा इंडिया। देखा सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया
सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे जगाना बहुत मुश्किल है जो सोने का ढोंग रचा रहा हो। जागो हिंदुस्तानी में हमारी यही कोशिश रही है कि आपके दिलों में सोए हुए देश प्रेम को जगाए। और इसी देश प्रेम को जगाने के लिए हमने आपके सामने इतिहास के कुछ पल पेश किए, कुछ खुशी के, कुछ गम के, कुछ हिम्मत के, कुछ बलिदान के। आज भी जब उन क्रांति वीरों की याद आती है तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अगस्त 1942 मुंबई के गवालियर टैंक पर महात्मा गांधी जी पूरे 2 घंटे और 10 मिनट तक भाषण देते रहे और उसमें उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, करेंगे या मरेंगे, और एक चेतावनी दी अंग्रेज सरकार को, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और उसके दूसरे दिन 9 अगस्त जिसे हम क्रांति दिन के रूप में मनाते हैं, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा मोर्चा निकला। हिंदुस्तान के हर एक घर से हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक मर्द, हर एक बूढ़ा उस मोर्चे में शामिल हुआ था। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी 34 करोड़ और 34 करोड़ का मोर्चा निकला। इतने बड़े मोर्चे को देखकर अंग्रेज डर गए, लेकिन अंग्रेज जान चुके थे
कि सबने अहिंसा की शपथ ली है, इसलिए उन्होंने इस मोर्चे को भी रोकना चाहा, लेकिन कोई नहीं रुका। मोर्चा आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। फिर लाठीचार्ज हुआ। न बच्चा देखा, न औरत, न बूढ़ा। लाठी बरसती रही, बरसती रही। एक लाठी पीठ पर इतने जोर से बरसी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कभी दूसरी, कभी तीसरी लाठी बरसती रही, बरसती रही। बीच में से खून निकला, लेकिन हमारी जुबान पर एक ही नारा था, वंदे